Good morning, everyone. Good morning. वन साइडेड लिमिट्स, जब लिमिट को इंट्रोड्यूस किए थे तब ये कंसेप्ट ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. वन साइडेड लिमिट्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ए, एंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए from right side of A. If exists, this limit if exists, they are called one-sided limits. अब ये सिचुएशन कब अराइज होगी और ये सिचुएशन कब अराइज होगी ये देखना है. तो जब हम x टेंस टू A फ्रॉम लेफ्ट साइड कह रहे हैं, इसका मतलब अब हमारा जो x है वो A के पहले है. तो for given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that mod f of x minus L is less than epsilon for all x lying between a and a minus delta. Left side में है x. Then limit of f of x when x tends to a from left side is equal to L is called left hand limit. ये सिचुएशन है. यहां पर a के लेफ्ट से x आ रहा है, a माइनस डेल्टा, और a के बीच में कहीं तो भी x है. और यदि अब हमारा a राइट से आ रहा हो तो x कहां होते दिखेगा. लाए इस सिचुएशन के लिए a, अब x राइट से आ रहा है तो a प्लस डेल्टा और a इनके बीच में कहीं x होगा. x approaches to a from right side, तो जो लिमिट एग्जिस्ट होती है that is right hand limit. For epsilon greater than 0 given, there exists a delta greater than 0 such that distance between fx and L is less than epsilon for all x greater than a and less than a plus delta. Then limit f of x, x tends to a from right side is equal to L is called right hand limit. और यदि दोनों इक्वल हो तो जो इनकी कॉमन वैल्यू है दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a. और इसको और भी कुछ अलग रेफरेंस से डिस्कस किया था फर्स्ट पीरियड में. अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. Example based on left hand limit and right hand limit. Find the left hand limit and right hand limit for the function f of x. अब दो पार्ट में ब्रेक करके दिया हुआ है फंक्शन 3x plus 1 if x is less than 1 and 7x square minus 3 if x is greater than or equal to 1. और लिमिट फाइंड करना है at x equal to 1. ये नहीं भी दिया हो तो अंडरस्टूड होता है जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जिस पॉइंट पर दो अलग अलग पार्ट में फंक्शन को ब्रेक किया है वहां हमको फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है. तो देखते हैं. ये तो गिवन फंक्शन हो गया, इसको हम नंबर 1 दे देते. डिनोट गिवन फंक्शन एज 1. ये अपने सॉल्यूशन में होगा. अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1. ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी हमारा x 1 की तरफ लेफ्ट साइड से जाते दिखना चाहिए. इसका मतलब फॉर x लेस देन 1 व्हाट इज फंक्शन गिवन. 1 के लेफ्ट में फंक्शन देखो कौन सा सेगमेंट दिख रहा है, 3x प्लस 1. तो इस फंक्शन का लिमिट ले लेते हैं. देयरफॉर लिमिट f ऑफ x, x टेंड्स टू 1. केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन लगाया जाता है. उसका मतलब -1 हो गया ऐसा नहीं है. x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट 3x प्लस 1 x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड.
अब जब x टेंस टू 1 हो रहा होगा तो बैकग्राउंड में देखना क्या हो रहा है, यहां समझ लो पहले। x टेंस टू 1 है तो देयरफॉर 3x टेंस टू 3 इंटू 1 हो गया, दैट इज 3, और 3x प्लस 1 टेंस टू 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस 1, यानी हमने पहले दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई किया तो 3x टेंस टू 3 आ गया, और फिर प्लस 1 था तो 3x प्लस 1 टेंस टू 4 आ गया, 3x प्लस 1 टेंस टू 4 आ गया। कब? when x टेंस टू 1, 3x प्लस 1 टेंस टू 4। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 4 की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जब x 1 को पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा। तो दिस इज रिटन एज लिमिट ऑफ 3x प्लस 1 when x टेंस टू 1 इज 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। अब आपको ऐसा लगता है यहां पर कि हमने यहां पर वैल्यू पुट की, वैल्यू नहीं पुट की, क्योंकि x टेंस टू 1 की बात हो रही है तो x 1 तो हो नहीं सकता। ये पीछे इतना सब कुछ हो रहा है, ये आंसर लिखने के पीछे इतना सब वर्क हो रहा होता है। कई बार एक बार ये चीज समझ में आ जाए तो ऐसा कहा जाता है, बहुत रफ लैंग्वेज में ऐसा कह देते हैं, पुट द लिमिट एंड गेट द आंसर। तो पुट द लिमिट एंड गेट द आंसर, ये जो लैंग्वेज है ये करेक्ट नहीं है। लिमिट यानी x इक्वल टू 1 हो नहीं सकता, लेकिन बैकग्राउंड में इतना चल रहा है जिसको हम समझ सकते हैं कि ये आंसर आ कैसे रहा है, तो x की वैल्यू 1 रखने पर ये आंसर आ रहा है, ऐसा समझने के लिए समझ सकते हैं। बट x इज नॉट इक्वल टू 1, ये ध्यान रखेंगे, ये बैकग्राउंड में इतना प्रोसीजर चल रहा होता है। और यदि एक बार ये चीज समझ में आ जाए तो हर प्रॉब्लम के लिए इतना काम नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि ये x की वैल्यू 1 रख के आंसर नहीं आ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक ये है। ठीक है, तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सेकंड केस देखते हैं, फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट x इक्वल टू 1। अब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो राइट से आना चाहिए x, तो देयरफॉर x must be greater than 1, and for x greater than 1, x greater than 1 के लिए फंक्शन इज 7x स्क्वायर माइनस 3, फंक्शन इज 7x स्क्वायर माइनस 3। देयरफॉर लिमिट f of x टेंस टू 1, केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऊपर प्लस या माइनस लगाया जाता है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, कौन सा 7x स्क्वायर माइनस 3। और एक काम हो सकता है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा फंक्शन x ग्रेटर देन 1 के लिए है तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। जब आपने डिसाइड कर लिया x लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये डायरेक्शन फंक्शन डिसाइड करने के काम आता है। एक बार फंक्शन यूज कर लिया तो अब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, यहां पर माइनस की या यहां पर प्लस की अब जरूरत नहीं है। तो इसको पहले बैकग्राउंड से समझ लेते हो क्या रहा है, और फिर बाद में इसको यहां सॉल्व करते, और ये परमानेंटली माइंड में फिट करना कि सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। देखो x टेंस टू 1 है तो x स्क्वायर टेंस टू 1 का स्क्वायर दैट इज 1, फिर इसके साथ 7 मल्टीप्लाइड है तो 7x स्क्वायर टेंस टू 7 टाइम्स 1, दोनों तरफ 7 मल्टीप्लाई किया। अब इसके साथ में माइनस 3 किया हुआ है तो देयरफॉर 7x स्क्वायर टेंस टू 7x स्क्वायर माइनस 3 टेंस टू 7 माइनस 3, ये एक्सप्रेशन लाने के लिए। तो देयरफॉर f of x, दिस इज f of x टेंस टू 4। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसे आते दिख रही है, तो अब आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 के लिए ये एक्सप्रेशन 4 की तरफ पहुंच रहा है। जैसे जैसे x वेरी नियर टू 1 होगा ये एक्सप्रेशन वेरी नियर टू 4 होगा। तो अब ये बैकग्राउंड का काम आपको समझाने के लिए किया, समझ में आ गया। लिखते समय 7 1 का स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज 4।
अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अपने तरफ से एक और रिमार्क दिया जा सकता है, एज लेफ्ट हैंड लिमिट f of x tends to 1 from left is equal to limit f of x tends to 1 from right, both are equal to 4, therefore limit f of x tends to 1 exist, पहले एग्जिस्टेंस बताते हैं, एंड लिमिट f of x tends to 1 इज इक्वल टू, ये जो कॉमन वैल्यू है दोनों की वो, अच्छा इसी टाइप का एक प्रॉब्लम पेज नंबर 137 एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो देखिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल है, देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसमें अलग अलग आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब ये वैल्यू की बात नहीं होगी, एंड कंक्लूजन विल बी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नाउ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स बुक में से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पेज नंबर 136 देखिएगा, पेज नंबर 136 में टॉप में टाइटल लिखा हुआ है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा मतलब जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जब ये कंसेप्ट इन्वॉल्व करके हम पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ द सिस्टम। तो अभी हम लिमिट्स की बात करें, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देखिएगा, इट इज इजी टू वेरीफाई द फॉलोइंग्स, ये जो रिजल्ट्स हैं इनके प्रूफ हायर क्लासेस में होते हैं, बीएससी में ये सारे रिजल्ट्स के प्रूफ भी कराए जाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट से सभी। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस सच दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज एल एंड लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज एम। एक्स टेंड्स टू ए एक नंबर पर अप्रोच कर रहा है और दो फंक्शन के कंसीडर करके उनके लिमिट्स दिए एल और एम। देन नंबर 1, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल प्लस एम। इसको बोलते समय ऐसा कहते हैं, लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स। ऐसे रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होता है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सेपरेट कर देते पहले, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू एल माइनस एम। वर्ड्स में यदि इसको कहना है तो वर्ड्स में कहा जाता है लिमिट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ लिमिट्स। ऐसा रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए भी फॉलो होता है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इंटू एम। वर्ड्स में बोलने के लिए लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। ठीक, सेम रिजल्ट फॉलो फॉर डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। तो लिमिट ऑफ, फोर्थ रिजल्ट बोल रहे हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स is equal to L upon M, provided M is not equal to 0. What is M? Limit of function gx when x tends to a. तो जो फंडामेंटल रूल है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्लियर होने के बाद अब छोटे छोटे से इनसे तैयार किए हुए कोरोलरीज कहलाती है स्मॉल रिजल्ट्स। ये पावरफुल रिजल्ट्स है, बिग रिजल्ट्स है। अब इनसे तैयार किए हुए नोट में कुछ पॉइंट्स लिखें। लिमिट ऑफ k वेयर k इज कांस्टेंट व्हेन x टेंड्स टू a इज इक्वल टू k। कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट। सेकेंड रूल, लिमिट ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a इज a। अब यहां से बात क्लियर हो जाएगी। ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a इज इक्वल टू a, तो ऐसा नहीं समझना कि a वैल्यू पुट कर दी यहां पर, वो बोलना चाह रहे हैं लिमिट ऑफ x इज a। जब x a की तरफ पहुंच रहा है तो लिखते समय ये लिखेंगे लिमिट ऑफ x इज a। लिमिट ऑफ x इज a है, x की जगह वैल्यू पुट करके आंसर ये आया, ऐसा दिखता है बट ऐसा बोलिएगा मत। थर्ड नोट, लिमिट ऑफ x पावर n व्हेन x टेंड्स टू a इज a पावर n।
दिखते समय हमको थोड़ा सा ऐसा आभास होता है कि वैल्यू पुट की है, लेकिन हमने अभी इसके पहले आपको समझाया बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। ठीक है। नंबर 4, लिमिट ऑफ nth रूट ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। अगेन ऐसा दिखता है, x की वैल्यू पुट करने से तो सब काम हो जा रहा है, बट बैकग्राउंड आपको समझ में आ रहा होगा। एंड नंबर 5, इफ p of x is a polynomial then limit of p of x when x tends to a is equal to p of a, यानी x की जगह a आते दिख रहा है, वो ये पॉलिनोमियल ही तो है, ये 3x + 1 पॉलिनोमियल है। तो जब लिमिट फाइंड की तो क्या होते दिख रहा हमको, x की जगह वैल्यू आते दिख रहे, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा था वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये सब रिजल्ट्स के साथ अब इस पर बेस्ड, यानी ये जो रिजल्ट्स है ये रिजल्ट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। और जैसा हमने कहा था पहले कि वो जो इप्सिलॉन डेल्टा वाली बात है वो इनिशियल लेवल पर ही होती है, लिमिट के कंसेप्ट को डीपली समझने के लिए। एक बार वो समझ आ गया तो अब वो इप्सिलॉन डेल्टा का रोल नहीं के बराबर होता है आगे। अब हम ये जो रिजल्ट्स है रिजल्ट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। पर डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज का कंसेप्ट तब होता है यूज जब ये प्रॉब्लम 0/0 के फॉर्म में आ जाए, मतलब जब हम इसका लिमिट डायरेक्ट फाइंड ना कर सके, जब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो। तो अभी जब ये नंबर पर इसका लिमिट देखें तो वो 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट इन 0/0 फॉर्म। तब ऐसे समय रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे समय प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाता है। यदि 0/0 हो तब फिर उसके लिए कुछ अलग तरीके होते हैं, अलग मेथड्स होती है, वो पढ़ेंगे हम, वो जब आएगी तब उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। चैतन्य, ठीक है। अभी यहां पर z टेंड्स टू -3 के लिए 0/0 केस नहीं मिल रही है। हाँ, 10th में सिखाया था डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर को यहाँ इरेशनल नंबर, केवल इरेशनल नंबर भर से काम नहीं होता है। 10th में लिमिट आ गया था तुमको, 10th में लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा था। हाँ, लिमिट नहीं था, तो लिमिट के रेफरेंस में रैशनलाइजेशन का अलग मतलब होता है। और कब रैशनलाइजेशन करते हैं, अभी शॉर्ट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो तो रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों पड़ती है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अभी यहाँ रैशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लिमिट हमको मिल जा रही है। ओके, ठीक है। इसको देखते हैं। हमें सिंपल रैशनलाइजेशन में पढ़ाया था, ठीक है। रैशनलाइजेशन, अच्छा, यदि मान लो तुमको रैशनलाइजेशन करने की इच्छा ही है तो इसको क्या करते तुम, z + 6 × √z - 6 ऐसा करेंगे। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम सिंपल होने के बजाय कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसलिए लिमिट के रेफरेंस में जो रैशनलाइजेशन है वो पढ़ा है, रैशनलाइजेशन का यूज होगा लेकिन सही समय पर। अभी रैशनलाइजेशन का यूज नहीं है। हाँ, करेंगे हम उसको यूज, राइट। चलिए ये देखिए, दिस इज इक्वल टू, पहले इसको ठीक कर लेते हैं, लिमिट। अब यदि मान लो z टेंड्स टू -5 है और इसको यदि ऑब्जर्व करें आप तो 1/-5 + 1/5, यानी ऊपर 0 दिखता है। z टेंड्स टू -5, यदि यहाँ -5 को आप चेक करते हैं लिमिट के लिए तो -5 + 5,
ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है। तब 0/0 फॉर्म में तो डायरेक्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, इसको थोड़ा हमको सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई होगा? z टेंस टू -5 तो है, इसको ठीक से एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 5 + z अपॉन, ये इधर गया, 5 + z अपॉन 5z अपॉन z + 5, दैट इज लिमिट z टेंस टू -5। इसको 5 + z को या z + 5 को एक ही बात है, z + 5 अपॉन 5z इंटू z + 5, ठीक है। ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे दिखते हैं हमको, z + 5 अपॉन z + 5, तो हम तुरंत है ना इसको कट करने की कोशिश कर देते हैं। मैथमेटिकली कट ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं, डिवाइड होगा इस केस में। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, जब हम डिवाइड की बात कर रहे हो तो ये गारंटी होनी चाहिए कि वो नंबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी वो डिवाइड हो पाएगा। अब यहाँ z टेंस टू -5 है, देखना ध्यान से देखना एकदम, z टेंस टू -5 है, as z टेंस टू -5 therefore z is not equal to -5, है ना। बड़ी अजीब सी बात, z is not equal to -5 कहते हैं। और चेक क्या किया हमने, z की वैल्यू -5 लेके चेक किया। इसीलिए जो शुरुआत में हमने कहा था कि वो वैल्यू पुट करने का काम नहीं होता है, वो लिमिट चेक करने का काम होता है। लिमिट चेक की तो वो 0/0 फॉर्म में दिख रही थी, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। तो z इज नॉट इक्वल टू -5, तो इधर ला लिया तो z + 5 इज नॉट इक्वल टू 0, गारंटी हो गई कि z + 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर डिवाइड किया जा सकता है, ये फैक्टर डिवाइड किया जा सकता है। ये इतने पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद इसको डिवाइड करना, पहले डिवाइड करने की जल्दबाजी नहीं। बचा क्या, लिमिट z टेंस टू -5 1 अपॉन 5z, ये रीजन आ गया सब यहाँ पर। और लिखना चाहे तो देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग पहला प्रॉब्लम है इसलिए पूरा लिख दे रहे, ऑन डिवाइडिंग बाय z + 5, ऊपर नीचे दोनों में z + 5 से डिवाइड कर दी, तो इतना बचा। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू -5। फिर मजे की बात, z की वैल्यू -5, आपको लगेगा पुट कर रहे, पुट नहीं कर रहे, इसका लिमिट है 1 अपॉन 5 इंटू -5 विच इज इक्वल टू -1/25 आंसर। अभी जिस तरह के हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से रिलेटेड, तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑन पेज 138। और भी इसमें जो इसका प्रॉब्लम छूट गया ना, अभी जैसे 1 सॉल्व किया, 3 सॉल्व किया, सेकंड प्रॉब्लम छूट गया, तो उसके लिए एक रिजल्ट है, थ्योरम है, वो डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फिर एक्सरसाइज 7.1 के सभी प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकेंगे। अभी के लिए ये एक सॉल्व कीजिएगा, और इसके जैसे प्रॉब्लम सॉल्व एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऑफ पेज 136। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। बाय बाय, जय गणित।